अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉल के बाद क्रिएट हुए पॉलिटिकल वैक्यूम ने आज चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी को जन्म दिया है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे चाइना और तालिबान के बीच इंक्रीजिंग रोमांस की। दोस्तों, अफगानिस्तान से यूएस के सडन और हिस्ट्री विड्रॉ ने आज अफगानिस्तान को अराजकता की तरफ ढकेल दिया है। तालिबान आज वहां 85% से ज़्यादा एरिया को कंट्रोल करने का दावा कर रहा है और धीरे धीरे काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि शायद करंट अफगान गवर्नमेंट और तालिबान पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के थ्रू लॉन्ग लास्टिंग पीस को स्टैब्लिश कर लें, लेकिन ये एक आइडियल और बेस्ट केस सिनेरियो है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी हैं जहां शायद तालिबान सबसे पावरफुल अफगान फोर्स बन के उभरेगा, इसलिए शायद चाइना ने अभी से उसके साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव करने की कवायद शुरू कर दी है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि तालिबान के साथ इम्प्रूविंग चाइनीज रिलेशंस का स्ट्रेटजिक लॉजिक क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि ये रिश्ते कैसे इम्प्रूव हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। चाइना के लिए तालिबान और अफगानिस्तान का सबसे मेन इंपॉर्टेंस शायद शिनजियांग में सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को रोकना है। चाइना के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि शायद उइगुर्स एक्सट्रीमिस्ट को तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में शेल्टर मिल सकता है। दोस्तों, 1990s में क्रिएट हुए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी कि ETIM का एम चाइना के शिनजियांग प्रोविंस को आज़ाद करवा वहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान नाम के कंट्री को स्टैब्लिश करना है। ईयर 2002 से UNSC ने इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे रखा है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अलकायदा के साथ डायरेक्ट लिंक्स रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसामा बिन लादेन ने इसे सपोर्ट करने का अनाउंसमेंट भी किए थे। अलकायदा के साथ लिंक्स के चलते इस ऑर्गेनाइजेशन के तालिबान के साथ संबंध होने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अलकायदा खुद तालिबान के सपोर्ट से ही अफगानिस्तान में ऑपरेट करता रहा है। यही वजह है कि यूएस विड्रॉल से चाइना एक ड्यूबियस पोजीशन में दिखा। 2001 में चाइना ने यूएस लेड वॉर ऑन टेरर को क्रिटिसाइज करते हुए इसे चाइना के खिलाफ एक कंटेनमेंट प्लान बताया था, लेकिन जब यूएस विड्रॉल की खबरें उठी तो एक चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने डिस्कम्फर्ट व्यक्त करते हुए रिस्पॉन्सिबल और ग्रेजुअल यूएस विड्रॉल की बात की टू एंश्योर पीस। ये डिस्कम्फर्ट मेनली ETIM और तालिबान लिंक्स के चलते ही था, जहां चाइना को शक था कि अगर तालिबान राइज हुआ तो ये चाइना के लिए रेड फ्लैग हो सकता है और ETIM एक बार फिर से राइज हो सकता है। इसलिए तालिबान के साथ इम्प्रूव्ड रिलेशंस और एंगेजमेंट चाइना के लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो ETIM को रोकने का वादा करे तो। अगला कारण है बीजिंग के रीजनल एम्बिशंस। आपको पता है कि चाइना पिछले कई सालों से अपने रीजनल डोमिनेंस को इंक्रीज करने को लेकर काफ़ी असर्टिव और एग्रेसिव रहा है। यह हमने साउथ चाइना सी से लेकर इंडिया में गलवान और डोकलम क्लैश तक में देखा है। इंडिया को चाइना अपने रीजनल हेजेमनी के प्लान्स में सबसे बड़ा चैलेंज मानता है। इंडिया के रिलेशंस US बैक्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, जबकि तालिबान हिस्टोरिकली एंटी इंडिया रहा है। इसलिए अगर चाइना तालिबान के साथ अपने रिश्ते इम्प्रूव करता है तो वो इंडिया को इस रीजन से आइसोलेट कर सकता है। वैसे इंडिया ने भी कई सिग्नल्स दिए हैं कि शायद वो तालिबान के साथ इंगेज करने की कोशिशें कर सकता है, और शायद ये भी कहीं ना कहीं चाइना को अनकंफर्टेबल बना रहा है। इसलिए चाइना कोई भी वैक्यूम क्रिएट नहीं करना चाहता जिसे इंडिया लेवरेज कर सके। इसके साथ ही एक राइजिंग तालिबान इंडिया के सेंट्रल एशियन एम्बिशंस को थ्रॉट कर सकता है, जो चाइना के लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने अफगानिस्तान में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर वहाँ अपनी प्रेजेंस को दशकों से इम्प्रूव किया था। साथ ही ईरान के चाबहार पोर्ट और उसके थ्रू डेलाराम जारांज हाईवे का कंस्ट्रक्शन भी इंडिया इसलिए कर रहा था कि वो अफगानिस्तान के थ्रू रिसोर्स रिच सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ अपने टाइज को इम्प्रूव कर सके। लेकिन चाइना सेंट्रल एशिया में अपनी हेजेमनी को चैलेंज होते नहीं देख सकता, और इसलिए उसके लिए तालिबान इम्पॉर्टेंट है, जो इंडिया के इस रीजन में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के गैल्कनिस गैस फील्ड के थ्रू इंडिया तापी पाइपलाइन भी कंस्ट्रक्ट करने के प्लान में था, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के एंटी इंडिया स्टैंड के चलते स्टॉल्ड है। एक तालिबान चाइना नेक्सस इस प्लान को और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल बना देगा। इसके अलावा चाइना के इकोनॉमिक एम्बिशंस भी उसे तालिबान के साथ इंगेज करने में मजबूर कर देते हैं। आपको पता है कि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू खुद को सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करने के प्लान्स में है, जो उसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरीके से बेनिफिट्स देगा। अफगानिस्तान इस प्लान के लिए क्रूशल है, क्योंकि ये उसके एम्बिशियस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसलिए चाइना ऑलरेडी काबुल के साथ पेशावर काबुल मोटरवे के कंस्ट्रक्शंस पर नेगोशिएशन कर रहा है।
इसके अलावा बीजिंग ऑलरेडी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वखान कॉरिडोर से एक मेजर रोड बिल्ड कर रहा है जो अफगानिस्तान को शिनजियांग से कनेक्ट करता है। एक बार ये प्रोजेक्ट बन गए तो चाइना इनके थ्रू अपने ट्रेड को रैपिडली बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सट्रैक्टेबल और प्रीशियस रेयर अर्थ मेटल्स लॉक्ड हैं, जिनके एक्सट्रैक्शन में चाइना को ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हेल्प कर सकेंगे। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप के साथ एक 30 ईयर लॉन्ग और $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू एक्सट्रैक्ट मेसआंग कॉपर डिपॉजिट्स। बीजिंग तालिबान के साथ अपने रिलेशंस इसलिए भी इंप्रूव करना चाहता है क्योंकि उसके लिए ये सबसे प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक ऑप्शन है। दुनिया भर में रिपोर्ट्स यही दावा कर रही हैं कि तालिबान इज सेट टू रिटर्न टू पावर। अगर एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है तो भी उसमें तालिबान सबसे पावरफुल ग्रुप होगा और ऐसे में चाइना के लिए तालिबान के साथ इंगेज करना क्रूशल है। साथ में तालिबान के साथ इंप्रूव्ड रिलेशंस चाइना को पाकिस्तान के साथ अपने टाइज को इंप्रूव करने में भी मददगार साबित होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान हमेशा से एक प्रो पाकिस्तान ग्रुप रहा है जिसे पाकिस्तान ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है। आइए अब बात करते हैं कि चाइना तालिबान का ये रोमांस किस तरह से बढ़ रहा है। दोस्तों 27 जुलाई 2021 को तालिबान लीडर मुल्ला बरादर अखनुट लेड एक 9 मेंबर डेलीगेशन ने चाइनीज स्टेट काउंसलर वांग यी से मुलाकात की। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से वांग यी ने तालिबान डेलीगेशन से रिक्वेस्ट किया कि वो आने वाले समय में ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी कि ETIM के खिलाफ एक्शन ले। इन रिस्पॉन्स मुल्ला बरादर ने बीजिंग को एश्योर किया कि वो अफगानिस्तान को चाइनीज सिक्योरिटी के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। इसके अलावा कुछ हफ्ते पहले ही तालिबान स्पोक्स पर्सन सुहेल सहीन ने उइगुर क्वेश्चन पर कहा था कि तालिबान मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम दोनों के ऑपरेशन के खिलाफ है, लेकिन तालिबान चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। इकोनॉमिकली देखें तो सुहेल सहीन ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि चाइना एक फ्रेंडली कंट्री है और तालिबान वुड बी हैप्पी इफ चाइना हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट US अफगानिस्तान। सुहेल ने कहा कि तालिबान चाइनीज इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ऑफिशियली भले ही चाइना एक नेशनल रिकॉन्सिलेशन और पावर शेयरिंग एग्रीमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन वो अब स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहा है कि शायद वो जल्द ही तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह रिकॉग्नाइज कर ले, अगर तालिबान वहां स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्ज होता है तो। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स ने आर्ग्यू भी किया था कि तालिबान को एनिमी कंसीडर करना चाइना के इंटरेस्ट में नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि तालिबान धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और अब वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इमर्ज हो रहा है। इसलिए चाइना ने 2021 के पहले भी 2019 में भी तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स को पब्लिकली होस्ट किया था फॉर नेगोशिएशंस। इसके अलावा प्राइवेट कम्युनिकेशंस तो और भी पहले से चलते आ रहे हैं। चाइना तालिबान इंप्रूविंग टाइज का एक एंगल चाइना पाकिस्तान के डीपनिंग टाइज भी हैं। चाइना इस्लामाबाद के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में लगा हुआ है ताकि उसे तालिबान के साथ डील करने में आसानी हो। चाइना पाक रिलेशंस के 70th एनिवर्सरी पर वांग यी ने कहा था कि उन्हें मिलकर अफगानिस्तान में इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहां एक लॉन्ग लास्टिंग पीस इंश्योर किया जा सके। तो दोस्तों ये था राइजिंग चाइनीज तालिबान नेक्सस और उसके कारणों का एक एनालिसिस। इस नए नेक्सस के इंडिया और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।